दोस्तों मैं आज़म अहमद आपका दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे दिलचस्प बात आपको बताने जा रहे हैं जिसमें कौमों की अरूज व ज़वाल का राज भी छुपा है और हमारे लिए मुआवजा करना भी आसान हो जाएगा कि दुनिया किन असूलों को अपनाकर तरक्की के बाम अरूज पर पहुंची हुई है और खुशहाली और सहूलतें और अमन सुकून उनका मुकद्दर है और हम किन चक्रों में पढ़कर दुनिया में रांदा दरगाह हो चुके हैं, ख्वार हो चुके हैं। तो दोस्तों ये वाक़या है 1949 का, जब दुनिया भर के यहूदियों ने, अमीर यहूदियों ने कुछ डोनेशंस इकट्ठी की, फंड इकट्ठे किए, चंदा इकट्ठा करके $1 अरब इकट्ठा किया। उस जमाने के हिसाब से $1 अरब बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम। तो इसराइल में एक इजलास हुआ जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई कि हम भी यरूशलेम में एक ऐसी शानदार इबादतगाह बनाएंगे, सिनेगोग बनाएंगे कि दुनिया आशीष कर उठेगी। तो बहुत सारे वहाँ पे लोग, यहूदी कम्युनिटी के सरकर्दा लोग वहाँ पर जमा थे। तो एक बुज़ुर्ग जो उनके थे यहूदी दानिश्वर, उन्होंने चीफ रब्बी को एक मशवरा दिया कि आप इतनी बड़ी भारी रकम इबादतगाहों पर ज़ाया करने की बजाय अगर आप इससे यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस या लाइब्रेरियाँ वगैरह बनाते हैं तो लोग अपने इल्म के ज़रिए अपने रब को पहचान लेंगे। वहाँ पर मौजूद लोगों को उसकी वो बात बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने सिनेगोग बनाने का इरादा मुलतवी कर दिया और उस रकम से उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनाई और कुछ लाइब्रेरीज़ वगैरह। और दोस्तों ये 1949 की बात है। तो उसके बाद फिर आप देख लें कि एक छोटा सा इसराइल 30-40 लाख की जिसकी आबादी थी, अब 50-60 हो चुकी है, उसने दुनिया भर के 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों के सीने पर मूंग डाल रहा है। वो पूरे अरबों के दरमियान में एक छोटा सा नुक्ते की तरह इसराइल, और वो डंके की चोट पर वहाँ पर आबाद है और अरब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। 2-3 जगह हुए उसमें इनको शिकस्त हुई है और इसराइल मजबूत से मजबूत तर हुआ। तो दोस्तों आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि वो इल्म से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने ये जान लिया कि अगर हमने ज़माने में कुछ बनना है, कोई ताकत बननी है, कुछ ज़माने पे अपना कोई असर और रसूख बनाना है, तो वो उसके लिए एक ही रास्ता है, तरक्की का एक ही रास्ता है और वो है इल्म का रास्ता। तो अब इससे हट के कुछ और दिलचस्प हक़ाइक़ आपके गोश गुजार करते हैं कि बाकी दुनिया कहाँ पर है। तो दोस्तों अमेरिका भर में कुल 6000 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो यकीनन सारी आलमी मेयार की। इसके अलावा जापान के शहर टोक्यो में, सिर्फ एक शहर में 1000 यूनिवर्सिटी है, 1000, और सारी की सारी आलमी मेयार की है। वैसे हट के अगर हम बात करें अपने हमसाए मुल्क भारत की, इंडिया की, तो यहाँ पर दोस्तों 8000 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिनमें से कुल लगभग 500 यूनिवर्सिटियाँ आलमी मेयार की हैं। और अगर हम अपने इस्लामी ममालिक की बात करें, उम्मत मुस्लिमा की बात करें, तो नहायत अफसोसनाक अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आएंगे। दुनिया में हमारे 55 या 57 ममालिक की कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 500 यूनिवर्सिटियाँ हैं दोस्तों, सिर्फ 500। हम जो आबादी, दुनिया की आबादी का तीसरा हिस्सा हैं और 55 ममालिक हैं, सब की मिला के सिर्फ 500 यूनिवर्सिटियाँ, और उनमें भी आलमी मेयार की कितनी हैं? सिर्फ 55 यूनिवर्सिटियाँ। तो दोस्तों इससे भी एक हैरानकुन बात यह है कि दुनिया भर में ख्वानदगी के एतबार से यहूदी वो वाहद कौम है जो मुकम्मल तौर पर लिटरेट हैं, 100% लिटरेसी रेट है। दुनिया में कोई यहूदी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अनपढ़ हो। हैरानकुन बात है। और इससे आगे चलें तो ईसाई दुनिया में जो हैं, नहीं अगर इससे अगली बात करें तो जो आला तलीम तक पहुँचते हैं, इनके आदाद-ओ-शुमार भी बड़े दिलचस्प हैं। दोस्तों यहूदी दुनिया भर में 98.2% यहूदी जो हैं वो आला तालीमी मदारिज तक पहुँचते हैं। अब बाकी कौमों की रेशो देखें तो वो कहीं दूर दूर तक भी इनके नज़दीक नहीं है। ईसाइयों में ये रेशो, क्रिश्चियन में 40% है जो आला तालीम हासिल करते हैं, और इस तरह हिंदुओं में
ये रेशो 11% है और मुसलमानों में कितनी है? सिर्फ 2%, सिर्फ 2%। अब आप देख लें कि ये सारे दो शुमार क्या ज़ाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक ने कायनात का निज़ाम कुछ असूलों के तहत बना दिया है। कोई उसकी चहेती कौम नहीं। जो ये समझता है फिर वो दुनिया में जलील होता है। यहूदियों ने किसी वक्त ये समझा कि हम अल्लाह की चहेती कौम है और पूरी दुनिया से जलीलो ख्वार हुए, हर जगह पे इनको मारें पड़ी। तब जाके इनकी अकल ठिकाने आई और उन्होंने सोचा और देखा कि हम को काम भी ऐसे करने पड़ेंगे। तो फिर उन्होंने तालीम पे और टेक्नोलॉजी पे और इन शोबों पे जोर दिया। तो आज उनकी लिटरेसी रेट और जो अदाद शुमार आपके सामने है, आप देख लें कि वो कहाँ पर हैं और बाकी दुनिया कहाँ पर। और उसके नताइज फिर क्या निकले? कलील मिकदार के जो यहूदी हैं दुनिया भर में 1.5 करोड़ के लगभग, दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबल प्राइजेज यहूदियों के पास हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मालदार यहूदी हैं, मालियाती इदारों के मालिक हैं। पूरी दुनिया को कंट्रोल यहूदी कर रहे हैं। कह लें किस लिए कर रहे हैं कि उनके पास सारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी उनके पास है, तालीम उनके पास है, सरमाया उनके पास है, बड़ी बड़ी कंपनियां उनके पास हैं, हर कोई उनका मोहताज है। तो दोस्तों, ये सब कुछ तादाद से हासिल नहीं हुआ। 1.5 करोड़ यहूदी, कितनी दुनिया की आबादी है? मेरे ख्याल में 5 अरब से ज़ायद है। तो उसमें इनकी क्या रेशो है? तो ये तादाद से नहीं हुई। हमारे बहुत से मुल्ला कहते हैं, पिछले दिनों पता नहीं कौन वो एक कह रहा था कि अपनी आबादी बढ़ाएं, तो इस तरह हम अपने जी अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकेंगे दुनिया तक। और ये वो आबादी कोई मैंने नहीं रखती। आबादी अगर हमारी बहुत ज़्यादा है तो हमारे हालात देखें कि हम तरक्की में कहाँ पर हैं, हम टेक्नोलॉजी में कहाँ पर हैं, हम तालीम में कहाँ पर हैं। तो दोस्तों, उससे अगली बात ये हुई कि देखें, जो चीज़ यहूदियों ने 1949 में समझ ली कि कौमों को इबादत गाहों की ज़रूरत नहीं होती, कौमों को यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत होती है, तालीम की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। इन शोबों में इन्वेस्टमेंट करें तो कौमें ऊपर जाती हैं। उसके मुकाबले हमारे यहाँ देख लें, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, इनके क्या हालात हैं। और यहाँ पर हर गली मोहल्ले में 3-3 मसाजिद हैं, एक उस फिरके की है, एक उस फिरके की है, और वो 8-8 स्पीकर लगा के बाकी मुसलमानों को दिन रात दायरा इस्लाम से खारिज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये अल्लाह का मंशूर ही नहीं है। अल्लाह पाक को अपनी इबादत, पूजा पाठ, परस्तश, इन बातों से उसे कोई दिलचस्पी नहीं। कायनात की तख्लीक का मकसद इल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी साहब ने फरमाया था कि तस्खीर कायनात है। ये वो चीज़ है जो अल्लाह को पसंद है और इंसान को पैदा इसलिए किया कि वो कायनात को तस्खीर करे, उसके दिए हुए इल्म से और उसकी दी हुई जो जहानत है, अक्ल है, उसको इस्तेमाल करके कायनात को तस्खीर करे। तो यहूदी ये सब कुछ कर रहे हैं और हम इबादत गाहें बना रहे हैं, इबादत गाहें बना रहे हैं। हम जनाब हर साल इन मुकामात पे करोड़ों के गिलाफ चढ़ाते हैं, अर्के गुलाब से इनको गुस्ल देते हैं। अब बताएं कि इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है? क्या मुसलमानों को इस चीज़ का कोई प्रैक्टिकली फ़ायदा होता है? यही सब कुछ तो हिंदू भी कर रहे हैं। हिंदुओं के जो उनके अवतार हैं, भगवान हैं, उनको वो दूध से नहलाते हैं और दूध वो नालियों में ज़ाया हो जाता है। हम भी अर्के गुलाब से जनाब ये गुस्ल दे रहे हैं और चादर बदल रहे हैं जी, चढ़ा रहे हैं, फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं, फलान कर रहे हैं। इन चीज़ों का आखिर क्या फ़ायदा है? मरने वाले को क्या फ़ायदा है? जो जिंदा वहाँ पर होते हैं उनको क्या फ़ायदा है? कौम को क्या फ़ायदा है? कब हम ये बातें सोचेंगे? कब हमें ये अकल शऊर आएगी कि ये बातें अल्लाह का मंशूर ही नहीं है, तरक्की का ये रास्ता ही नहीं है, कामयाबी का, खुशहाली का, ज़माने में सुरखरू होने का, बाइज्जत होने का ये कोई म्यार ही नहीं है। ये तो बुलायत का एक चूरन है। मजहबी पेशवाइयत लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के सारे हथकंडे और मजहब को एक उन्होंने एक जाल बनाया हुआ है जिससे वो लोगों को कंट्रोल करते हैं और अपने मुफादात लेते हैं। और नतीजे में कौम जाहल रह जाती है दुनिया के हर इशारे में, तरक्की में, इल्म में, टेक्नोलॉजी में और अमन अमान में, खुशहाली में, सब में पीछे रह जाती है। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बातें हैं हमारी, मेरी, आपकी, हम सब की, कि हमने दुनिया में किन चीज़ों को चुनना है और जबकि मिसालें हमारे सामने। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये पैगाम अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आगे शेयर कर दें। आप दोस्तों को बहुत शुक्रिया।